निर्माण झालाय. पुनरागमन करतील विठ्ठल पाटील. कमालीचा चेंडू आहे. कमालीचा दवंद बेस्ट विरुद्ध बेस्ट. लेग बाईटचा इशारा यावेळेस आपण देतोय. षटक क्रमांक 1 ला पूर्णविराम. पहिल्या षटका अखेर धाव फलकावर होत आहेत. बघूया मैदानाच्या आतमध्ये सिंगल पूर्ण होताना आपण बघू शकता. प्रत्येक आलेले आहेत गोलंदाजी मार्कवर. प्रत्येक बोंदर. पहिला चेंडू आहे. पहिला सिंगल आपण बघतोय. बोंदर यांच्या विरोधामध्ये पहिलं सिंगल पूर्ण केला गेलाय. अगदी आयकॉन्स कडे आपण बघू शकता या ठिकाणी गोलंदाजी दिल्या गेलेले. दोन आयकॉन विरोधी संघाच्या मैदानाच्या आतमध्ये असताना हा गुडघा नक्की टेकलाय, परंतु या ठिकाणी या टेकवलेल्या गुडघ्याचा उपयोग झालेला नाहीये. एक गोलंदाजा समोर फलंदाज नतमस्तक झालेला आहे. कमालीचा चेंडू या ठिकाणी प्रत्येक बोंदर यांचा. डॉट मात्र बघतोय आपण. एक चांगली गोलंदाजी. पुनरागमन करावं लागेल या ठिकाणी किंग रिबेल संघाला. स्विचचा प्रयत्न आहे. चेंडूबादचा संपर्क नाही. इष्टी रक्षक उर्वरित काम पूर्ण करतोय. डॉट चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये. बिग बॅटल. दोन तागड्या संघांची लढत मैदानाच्या आत सुरू झालेली आहे. किंग रिबेल यांच्या विरोधामध्ये शनी प्रतिष्ठान. षटक क्रमांक 2 प्रतीक बोंद्रे. बोंदर बोंदर याही वेळेस आडव्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडूच्या लाईन मध्ये होते, परंतु क्रॉस खेळण्याच्या कारणे आपण बघतोय चेंडू आणि बॅटचा संपर्क झाला नाही. पायाचा स्पर्श मात्र त्या ठिकाणी चेंडू घेतोय. चेंडू डॉट असणार आहे. प्रत्येक बोंदर. कमालीची गोलंदाजी. मागील षटकामध्ये धावा खर्च झालेला आहे. ही जाणीव गोलंदाजाला आहे. यावेळेस गोलंदाजचा चेंडू. पुन्हा एकदा सुईचिटचा सुपरहिट फटका. चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार्क. खासदार चषकाचा दमदार षटकार. 32 धावा आहेत. हे षटक चांगलं आहे बघा, कारण या ठिकाणी आपण बघितलं मागील षटकामध्ये 25 धावा खर्च झालेल्या होत्या. प्रत्येक बोंदर यांनी मात्र पुनरागमन चांगलं केलेलं आहे. पहिल्या 4 चेंडूंमध्ये त्यांनी फलंदाजांना जगवलं आहे. अर्थात 5व्या चेंडूवर षटकार मात्र आला. त्या ठिकाणी 32 धावा आपण बघू शकता. शेवटचा चेंडू असणार आहे. पॉवर प्ले ऑन आहे. शपल लाईन वर आले. जागा बनवली आणि चेंडूला त्याची जागा दाखवली. वन बाउंड जातोय चेंडू. सीमारेषा पार. षटक संपेल. 2 षटकानंतर धावफलकावर आहेत 36 धावा. शब्बीर हाफिज साहेब गोलंदाजी मार्कवर येत आहेत. मॅजिशियन गोलंदाज आहे. जादूगर गोलंदाज म्हणून त्यांना केज मध्ये त्यांची एक वेगळी ओळख आहे, एक वेगळी प्रतिमा आहे.
तर बघूया 36 धावा आहेत, 2 आयकॉन्स आहे आणि त्यांच्या विरोधामध्ये शब्बीर हाफिज साहेब यांची गोलंदाजी कशी असणार हा सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे. एकीकडे जादूगर आहे तर त्यांच्या विरोधामध्ये 2 तगडे फलंदाज उभे आहे. मनोज कदम तालुक्यातील एक मोठा आयकॉन, स्क्वेअर लेग कडे खेळलेला फटका आहे, क्षेत्ररक्षक असतील. चेंडू रिटर्न केला जातोय, एक सिंगल यावेळेस पूर्ण करतील मनोज कदम. धावफलक 1 ने पुढे जात आहे, 37 धावा धाव फलकावर आहे. एक समृद्ध आयोजन, YCL चं दर्जेदार नियोजन. तर फलंदाजाच्या या फटक्याची पडताळणी केली जाते, विकेटच्या मागून खेळलेला आहे की पुढून. हा सिंगल ग्राह्य धरले जाईल. 37 धावा धाव फलकावर आहेत. प्रत्येक बाबींवर या देखील पंचांचं देखील बारीक लक्ष आहे. पंचांची मॅरेथॉन कामगिरी आपण कालच्या सत्रापासून बघतोय. सूचित केला क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी, साधारण क्षेत्ररक्षण. यावेळेस चेंडून चाकवा दिलाय, चेंडू निघालाय त्या ठिकाणी सीमे रेषे लगत. जर बघितलं तर अगदी चांगलं कामकाज आपण बघू शकता, चांगलं क्षेत्ररक्षण. 2 धावा मैदानात पूर्ण होतील, 2 धावांनी धावफलक देखील पुढे जाऊ शकतंय. या ठिकाणी 39 धावा आहेत, 39 रन्स ऑन बोर्ड. या ठिकाणी कमालीची गोलंदाजी शब्बीर हाफिज साहेब. हो 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 चेंडू बघा, यावेळेस फ्लाईट दिली, चेंडूला वारं दिलं, चेंडूला हवा दिली बघा. प्रणव बारकोल स्वतःवर देखील असतायत, डिफेन्स देखील करू शकले नाही. चेंडू मात्र डॉट आहे. सुईचेटचा प्रयत्न होता, शिवचेटचा प्रयत्न होता, अगदी समोर टाकलेला चेंडू आहे. स्लायडरचा मारा आपण बघितला. प्रणव बारकोल बघ्याच्या भूमिकेत, सुईचेटचा फटका या ठिकाणी फसला गेलेला आहे. 4 चेंडूंमध्ये आतापर्यंत 3 धावा खर्च केलेला आहे. प्रणव बारकोल यांना बांधून ठेवलंय. यावेळेस संपर्क झालाय, क्षेत्ररक्षक असतील परंतु क्षेत्ररक्षकाच्या मस्तकवर दस्तक देत चेंडू जाईल मैदानाच्या बाहेर. षटकार, 6 धावा. प्रणव बारकुल यांच्या या षटकारासाठी येत आहेत 101 रुपयांचं पारितोषिक बाळासाहेब मुळे यांच्या वतीने. आणि विकेट साठी चला षटक संपेल बघा. या ठिकाणी नक्कीच पारितोषिक आलं होतं. मेजर संदीप यांचं पारितोषिक होतं विकेट साठी 500 रुपयांचं. आता षटक संपलेलं आहे. 3 षटकानंतर 45 धावा धावफलकावर आहे. 45 रन्स ऑन अ बोर्ड आफ्टर 3 ओव्हर्स. सुंदर गोलंदाजी. नक्कीच वय वर्ष 52 आहे. ज्या वयामध्ये लोक नातवंड मांडीवर घेऊन घरात बसतात त्या वयात शब्बीर हाफिज साहेब मैदानात येऊन तरुण पोरांना नाचवतायत. हा आणि केज नगरीतील एक मोठा इतिहास देखील या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतोय. एका स्पर्धेमध्ये पिता पुत्र खेळतायत. सुरेख फटका आलेला आहे. बिटवीन द गॅप असेल, चेंडू जातोय सीमारेषा पार. खणखणीत आणि दणदणीत चौकार. तर शब्बीर हाफिज साहेब यांचे चिरंजीव देखील या स्पर्धेमध्ये खेळतायत बघा. शब्बीर हाफिज साहेब अजून 7-8 वर्ष जर खेळले तर नातू सुद्धा येईल एका स्पर्धेमध्ये. हा नक्कीच 2 बंधूंना खेळताना तुम्ही अनेक स्पर्धांमध्ये बघितलं असेल, परंतु पिता पुत्र खेळताना आपण केज मध्ये बघू शकता. खासदार चषकामध्ये सुरेख फटका येतोय. स्क्वेअर लेग कडे क्षेत्ररक्षक असतील. चांगलं क्षेत्ररक्षण झालेलं नाही. पुला खालून पाणी गेलंय. चेंडू सटकलाय, सीमेरेषेला धडकलाय. चौकार येतोय. अर्धशतक पूर्ण झालंय. 53 धावा धावफलकावर आहे. आता सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न बघा, जर शब्बीर हाफिज साहेब यांचं जर षटक मध्ये गेलं नसतं
तर मला वाटतं लवकरच अर्धा शतकाच्या पार गेला असता शनी प्रतिष्ठान हा संघ. मनोज कदम 5 चेंडू 11 धावांची खेळी. उजव्या यष्टीच्या बाहेर दंडित केलं जाईल. ऑफ साइड ऑफ स्टंप. पंचांची आता समांतर आहे. अवांतरची घोषणा झाली. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पुढे जाईल. 54 धावा. प्रणव बाळकूळ 15 चेंडूंमध्ये 36 धावांचं झंझावत. हे वारं, हे वादळ. पुढचा चेंडू उडवलाय. चेंडू निघालाय. टाटा बाय बाय. चेंडू जातोय मैदानाच्या बाहेर. आउट ऑफ द पार्क. षटकार. साठ धावा पूर्ण झाल्यात. कारण यावेळेस आपण मनोज कदम यांच्या बॅटीची जादू पॉवर बघतोय. प्रत्येक बोंदर यांच्यावर आक्रमण. बॅटीचा स्पर्श होता बघा. बॅटीचा स्पर्श होता त्या ठिकाणी. झेल सुटलेला आहे. झेल पकडावे लागतील बघा तुम्हाला. हाफ चान्सला फुल चान्स करावा लागणार आहे. तुम्हाला ही जोडी फोडावी लागणार आहे. आणि ही जोडी जर फुटली नाही तर चित्र वेगळं असणार आहे. प्रत्येकांचा पुढचा चेंडू फटका फसलाय. पुन्हा एकदा संधी. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येण्याच्या प्रयत्नात पकडला जातो झेल. मोठ्या विकेटचं पतन मैदानाच्या आतमध्ये. मनोज कदम वे बॅक टू द पॅव्हिलियन. फलंदाज बाद. नवीन फलंदाज जात आहे जावेद भाई. एक स्थानिक खेळाडूला आपण बघू शकता मैदानाच्या आतमध्ये पाठवलं जात आहे. एक मोठ्या विकेटचं पतन झालं. मनोज कदम गेअर बदलण्याच्या प्रयत्नामध्ये मात्र बाद झाले. त्या ठिकाणी अप्रतिम झेल संपन्न केलाय. तर क्षेत्ररक्षकांना सुद्धा आता गोलंदाजाला साथ द्यावी लागेल. यशस्वी गोलंदाज आपण या ठिकाणी नक्कीच बघत आहोत. बुंदर यांचा सुंदर मारा आयकॉन आहेत. आणि एक आयकॉनची भूमिका साकारत असताना गोलंदाजी माध्यमामध्ये त्यांची चांगली कामगिरी आपण या ठिकाणी बघू शकता. प्रत्येक बोंदर पहिली विकेट त्यांच्या नावावर येतात. 60 धावा. पहिला धक्का दिला गेलाय. जावेद भाई मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. पहिला चेंडू दूरवर राहिला. तुझ्या एसटीच्या बाहेर बॅटीच्या अगदी मुखपृष्ठावर चेंडू जाऊन आदळलाय. धाव मिळणार नाही. एसटी रक्षकाने चांगलं काम केलंय त्या ठिकाणी. षटक संपेल. 4 षटकानंतर एक बाद 60 धावा. चला चला 12th मॅन चला. प्रणव बारकुल यांच्या विरोधामध्ये पुन्हा एकदा शब्बीर हाफिसाब आहेत. चेंडू चांगला उजव्या एसटीच्या बाहेर हा चेंडू होता. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी असतील. विठ्ठल पाटील चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं बघा. आता क्षेत्ररक्षकांचं काम वाढत चाललेलं आहे. 61 धावा धावफलकावर. जावेद भाई स्ट्राईकवर. त्यांच्या विरोधामध्ये शब्बीर हाफिसाब. यावेळेस चेंडूला उडवण्याचा प्रयत्न होता. फटका फसला. क्षेत्ररक्षक गीते चेंडू खाली. पहिला दुसरा कॅच ऑफ द टुर्नामेंट. कमालीचा झेल. 7 हात बटाना. या पद्धतीने आपण बघू शकता रॅली पद्धतीने हा झेल पूर्ण केला गेलाय. पहिले 2 प्रयत्न त्या ठिकाणी गीते यांनी केले आणि तिसरा प्रयत्न मात्र विरोधी क्षेत्ररक्षकाचा होता. झेल पकडला गेलाय. जावेद साहेब आले आणि जावेद साहेब चाललेत. हजेरी लावलेली आहे. फलंदाज बाद असणार आहे. नवीन बॅटर सूरज शिंदे. सूरज शिंदे मैदानाच्या आतमध्ये जात आहेत. शनी प्रतिष्ठान संघाची पडझड सुरू झालेली आहे. खास करून शब्बीर हाफिसाब यांच्या विरोधामध्ये आपण बघू शकता फलंदाज अडचणीमध्ये येत आहेत. जावेद भाई यावेळेस मोठ्या फटक्याच्या प्रयत्नात मात्र फसले. ते मात्र बाहेर येत आहेत.
क्षेत्ररक्षकांनी कमाल केलेली आहे. शब्बीर हाफिज साहेब सर्वात यशस्वी गोलंदाज. या दरम्यान आदरणीय अकबरभाई इनामदार यांचं शुभागमन झालंय. साहेबांचं स्वागत आहे. चला, उजव्या इष्टीच्या बाहेरचा हा चेंडू आहे. कॉट बिहाइंडचा अपील त्या ठिकाणी हलकासा केला गेला. चांगलं इष्टी रक्षण आहे. शब्बीर हाफिज साहेब यांनी खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी मला वाटतं बाळासाहेब मुळे यांना सुद्धा विचार करण्यास भाग पाडलंय. विचार करणं गरजेचं होतं. डॉट चेंडू आहे बघा. मैदानाच्या आतमध्ये आपण दोन्ही फलंदाजांचं विचार विनिमय सुद्धा बघू शकता. सूरज शिंदे यांच्या विरोधामध्ये पहिला चेंडू डॉट आलेला आहे. 61 धावा स्थिर आहे. उजव्या इष्टीच्या बाहेरचा चेंडू होता. अवांतरची गोष्ट आहे बघा. यावेळेस चेंडूला वाईट घोषित केलं जात आहे. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पुढे जाईल. 62 धावा धावफलकावर आहेत. सामना रंगलेला आहे. तमाम क्रीडा रसिकांचं हार्दिक स्वागत आहे. या मैदानाची शोभा खऱ्या अर्थाने त्यांच्यामुळे वाढलेली आहे. बाल बचावले यावेळेस सूरज साहेब. एष्ट्या उद्ध्वस्त होता राहिल्या. इष्टी रक्षकाने उर्वरित काम पूर्ण केलंय. अवांतर चेंडू नंतर निर्धाव चेंडू सुद्धा मैदानाच्या आतमध्ये टाकला जातोय. उजव्या इष्टीच्या बाहेर मारण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू मात्र आपण बघू शकता जागा देत नाहीये. शब्बीर हाफिज साहेब काही चेंडू सरळ टाकतायत, काही चेंडू वळतायत. फलंदाज मात्र भूतकाळात पडलेले आहेत. हा लॉंग ऑन कडे यावेळेस फटका खेळाय गीते आहेत त्या ठिकाणी. तिसऱ्या टप्प्यावर ते चेंडू वरतील चेंडू रिटर्न केला जातोय. थ्रो मध्ये थोडीशी खराबी होती. अर्थात जास्त नुकसान होणार नाही. षटक संपेल. शब्बीर हाफिज साहेब यांचा स्पेल या ठिकाणी पूर्ण झालेला आहे. 3 धावा त्यांनी या षटकामध्ये दिल्या. नक्कीच आपण बघू शकता 5 षटकानंतर 2 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 63 धावा पूर्ण झालेल्या आहे. आणि बऱ्याच जणांनी शब्बीर हाफिज साहेब यांच्या विरोधामध्ये अनेक तर्क मांडले होते. त्या सर्वांचे तर्क फसलेत. त्यांचे गणित चुकलेत. अगदी. तर आघाडीचे गोलंदाज मला वाटतं येत आहेत विठ्ठल पाटील. मला वाटतं गोलंदाजी मार्कवर मात्र येताना आपण बघू शकता 2 बाद 63 धावा 5 षटकं संपलेली आहे. हा सामना संपल्यानंतर ब्रेक घेतला जाणार आहे. नमाज पठण्यासाठी या ठिकाणी सुट्टी जाहीर केली. 2 वाजता पुन्हा एकदा सत्र चालू होईल. याची नोंद मात्र क्रीडा रसिकांनी आणि सर्वांनी घ्यायची आहे. चेंडू हातात आहे. चेंडू हातात आहे. विकेटचं पतन. तिसरा धक्का. सूरज शिंदे बाद. तर जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. मैदानाच्या आतमध्ये त्यात किरण सारुख सर लेजेंडरी खेळाडू आहेत. अनेक स्पर्धा खेळलेला हा खेळाडू. साथ द्यावी लागेल बघा. कारण एकीकडे जर बघितलं तर प्रणव बारकुल हुकमी एक्का आहे. तो मात्र एकाकी पडलाय. एकटाच पडलेला आहे. साथ द्यावी लागेल. धाव बनवावी लागेल. स्तुती केली जाईल या ठिकाणी विठ्ठल पाटील यांची देखील. चांगली सुरुवात. सिंगलचा प्रयत्न त्या ठिकाणी करतील. पंचांचा इशारा मात्र गुलदस्त्यामध्ये. नक्कीच लेग बाईटच्या माध्यमामध्ये सिंगल पूर्ण झाली. धावफलक आपण बघू शकता पुढे जाईल. 64 धावा आहे. प्रणव बारकुल स्ट्राईक एंड वर 16 चेंडू मध्ये 37 धावा. काही क्षण असं वाटलं 150 धावा होतात की काय, परंतु त्या ठिकाणी आपण बघितलं शब्बीर हाफिज साहेब यांनी सुवर्ण गोलंदाजी त्या ठिकाणी केली. काही विकेट्स त्यांना मिळाल्या. प्रतीक यांची सुद्धा गोलंदाजी यशस्वी ठरली बघा. त्यांनी पहिलं यश मिळवून दिलं. त्या ठिकाणी मनोज कदम यांना परतवलं. त्यानंतर जावेद भाई परतले. सूरज शिंदे परतलेत. गोलंदाज तयार आहेत. उडवलेला आहे. चेंडूला उंची आहे. प्रणव बारकुल यांच्या बॅटतून येतो बहरदार आणि शानदार षटकार. 70 धावा या ठिकाणी पूर्ण होतो. आपण बघतोय या ठिकाणी 70 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत. प्रणव बारकुल यांनी मात्र कोणत्याही प्रकारची जोखीम आणि घाई केलेली नाही बघा.
शॉट सिलेक्शन जर बघितलं तर चांगलं शॉट सिलेक्शन त्यांचं आपण या ठिकाणी बघू शकता. यावेळेस त्यांच्या रडार मध्ये आलेल्या चेंडूला आडव्या हाताने उचलून फेकून दिलं मिड विकेटच्या दिशेनं. येतोय षटकार, एक सुवर्ण षटकार आपण नक्कीच बघितलेला आहे. गोलंदाज तयार असणार आहे विठ्ठल पाटील. समोर टाकलेला चेंडू होता. चांगलं विरेचन करतायत या ठिकाणी विठ्ठल, आणि विरेचन करावं लागेल. परिवर्तन ही सृष्टी का नियम आहे. तुम्ही एका टप्प्यावर अनेक चेंडू टाकू शकत नाही, कारण फलंदाज त्या ठिकाणी सावध होत असतो. परंतु यावेळेस कमबॅक करीत असताना अगदी पायाच्या दिशेने टाकलेला चेंडू आपण बघितला. एक सिंगल पूर्ण करतील. 71 धावा धावफलकावर. तर स्ट्राईक एंडवर येत आहेत किरण सारोख सर. मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न होता. चेंडू बॅटचा संपर्क मात्र होत नाही. यष्टिरक्षक उर्वरित काम पूर्ण करेल त्या ठिकाणी आपण बघू शकता. चेंडू मात्र डॉट आहे. षटक क्रमांक 6 शेवटचा चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये असताना किरण सारोख सर पडझड रोखण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेले आहे. गाव कॉर्नरच्या दिशेने केलेला फटका क्षेत्ररक्षक असेल. पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू रोखला जातोय. सिंगल पूर्ण करतील. शाहरुख सर स्वतःकडे स्ट्राईक देतील. षटक संपेल बघा या ठिकाणी. नक्कीच आपण बघतोय या ठिकाणी 72 धावा पूर्ण झालेल्या आहे. 6 षटकांची होणारी समाप्ती 3 बाद 72. शनी प्रतिष्ठान केस संघ. बहात्तर धावा आहेत. 6 षटकं संपलेली आहे. रतन वाघमारे आलेले आहेत गोलंदाजी मार्कवर. चला जाऊया. रतन वाघमारे पहिला चेंडू समोर टाकलेला आहे. निर्धाव चेंडून आपण बघू शकता या ठिकाणी सुरुवात झालेली आहे. किरण सारोख सर आडव्या हाताने पुन्हा एकदा खेळले. मला वाटतं समोर खेळण्याचा प्रयत्न केला असता तर वेगळं चित्र असतं. शॉर्ट सिलेक्शन या ठिकाणी चुकलेलं आपण बघू शकता. डॉट चेंडू 72 धावा स्थिर. गोलंदाज तयार. पुन्हा एकदा पुढे जाऊन मारण्याचा प्रयत्न होता. याही वेळेस चेंडू आणि बॅटचा संपर्क झाला नाही. चेंडू मात्र हा ही डॉट असणार आहे. 2 चेंडू झालेले आहेत. आणि रतन वाघमारे देखील अप्रतिम गोलंदाजी या ठिकाणी करतायत. कॉमेंट्री बॉक्स कडून आपण बघतोय रतन वाघमाऱ्यांचा उजव्या हाताने मार करतायत. राईट हॅम मुर्दी विकेट. किरण सारोख सरांच्या विरोधामध्ये त्यांनी उजव्या इष्टीच्या बाहेर पॅनल्टी आलेली आहे. पॅनल्टी आली 2 धाव्यांची. मोबाईल आणलाय कुणीतरी. फिल्डिंग करणारा संघ हा मोबाईल आणलाय. 2 धावांची पॅनल्टी गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला, म्हणजे किंग रिबल संघाला 2 धावांची पॅनल्टी दिल्या गेलेली आहे. बघूया. 2 चेंडू डॉट येत आहेत. 2 धावांची पॅनल्टी बसलेली आहे. अलॉंग द कार्पेट खेळलेला फटका आहे. सिंगलचे प्रयत्न बघा स्पष्ट आपण बघू शकता. त्या ठिकाणी एका धावेनं आपण बघतोय धावफलक पुढे जाईल. 75 धावा या ठिकाणी पूर्ण झालेल्या आहे. प्रणव बारकुल 44 धावांवर येऊन पोहोचलेले आहेत. या स्पर्धेमध्ये अनेक अर्धशतक आपण बघितलेले, उपयुक्त खेळी आपण बघितल्या. आजच्या सत्रामध्ये सोनू शिंदे यांनी देखील अर्धशतक पूर्ण केलेलं आहे. चला एकदा जोरदार टाळा. प्रणव बारकुल यांच्या बॅटीतून होत आहे दमदार अर्धशतक.
तर सलग 3 षटकारांसाठी विकास हौसलमल खास कळंबून या ठिकाणी क्रिकेट बघण्यासाठी आलेलं आहे. विकास साहेबांचं सर्वप्रथम या ठिकाणी हार्दिक स्वागत आहे कमिटीच्या वतीनं. आणि प्रणव बारकुल यांच्या सलग 3 षटकारांसाठी विकास सरांच्या वतीनं 500 रुपयांचं पारितोषिक या ठिकाणी आलेलं आहे. जाऊया 81 धावा फलकावर आहेत. स्पर्धेकडे खेळलेला फटका आणि त्या ठिकाणी एकदा जोरदार टाळ्या त्या शत्रस्कासाठी बघा. अगदी झेल झाला नसेल परंतु त्या ठिकाणी नक्कीच 2 धावांचं रक्षण त्यांनी केलंय. 2 धावा मैदानात खर्च होत आहेत. 2 धावेने धावफलक पुढे देखील जाईल. या ठिकाणी आपण बघू शकता 83 धावा आहे. 52 धावांची भनाट खेळी एक मॅरेथॉन खेळी संपन्न करताना प्रणव बारकुल 20 चेंडूंमध्ये 52 धावा. गोलंदाज तयार असतील. रतन वाघमारे गती परिवर्तनचा चेंडू होता. चांगला चेंडू आहे. चांगलं यष्टीरक्षण खंडू जाधव आपण बघतोय यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये. हा वेळ वाचवा बरं का. तीन बाद 83 धावा धावफलकावर शतक क्रमांक 8 शेवटचं षटक अतुल ठोंबरे पुन्हा एकदा आडव्या हाताने खेळलेला आहे. सिंगल पूर्ण करतायत. चांगली फलंदाजी किरण सारुख सरांची या ठिकाणी. आता त्यांचं काम महत्वाचं आहे बघा. सिंगल काढून देणं गरजेचं आहे कारण मैदानाच्या आतमध्ये प्रणव बारकुल स्थिरावलेले आहेत. सेट झालेले आहेत. मोठमोठे फटके खेळत आहेत. त्यांच्यावर अनेक पारितोषिक देखील आलेली आहेत. चला निघालाय चेंडू. गोलंदाजाला दाखवलंय आसमान. चेंडू जातोय मैदानाच्या बाहेर. गगन चुंबी षटकार. 89 धावा या ठिकाणी पूर्ण होतील. आदरणीय विकासजी हौसलमल यांच्या वतीनं सलग 3 षटकारांसाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक प्रणव बारकुल यांच्यासाठी आलेलं आहे. षटकार आलेला आहे. अतुल ठोंबरे यांच्या विरोधामध्ये पहिलं आक्रमण. एकोणनव्वद धावा धावफलकावर गोलंदाज तयार. उजव्या यष्टीच्या बाहेर डाऊन द ग्राउंड खेळलेला फटका. क्षेत्ररक्षक गीते आहेत त्या ठिकाणी. ओ हो हो ये क्या कर दिया दोस्त. पुन्हा एकदा पुला खालून पाणी गेलंय. चेंडू सीमेरेषेच्या बाहेर जातोय. चौकार आला. 93 धावा धावफलकावर 52 धावा. यावेळेस उडवलाय गेलाय चेंडू आउट ऑफ द पार्क. षटकार येतोय. चार के बाद क्या आया देखो अभी. छक्का है. हा हा क्रॉस झाले का नाही ते बघायचंय. ठीक आहे. बाद कोण आहे हे चेक केलं जाईल.
या ठिकाणी पडताळणी केली जाते. एक धाव पूर्ण नक्कीच झालेली आहे, परंतु दुसऱ्या धावेसाठी जो प्रयत्न झाला त्यामध्ये एक फलंदाज मात्र नक्की बाद आहे. तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये जैरुद्दीन हाफिज साहेब आहेत. निर्णय काय होतोय? निर्णय गुलदस्त्यामध्ये. किरण सारोख सरांना परतावं लागेल बघा. किरण सारोख सर बाद आहे. किरण सारोख सर बाद आहे. बाला द बॉस, बाला साखरे. 101 धावा झालेल्या आहेत. एक चेंडू शिल्लक आहे. शेवटचा चेंडू आहे. या शेवटच्या चेंडूवर हा चांगली गोलंदाजी अतुल यांची. अतुल ठोंबरे यांनी चांगली गोलंदाजी केली बघा. सिंगल पूर्ण करतील प्रणव बारकुल. जबरदस्त पहिल्या सत्रातील हिरो असणाऱ्या प्रणव बारकुल. धावा बनवल्या गेल्या 102 विजयासाठी 103 धावांची गरज. हा सामना संपल्यानंतर या ठिकाणी नमाज पठणासाठी सुट्टी होईल. 2 वाजता पुन्हा एकदा मैदान जिवंत होणार आहे. याची सर्व क्रीडा रसिकांनी नोंद घ्यायची आहे. किंग रिबल संघाचे विशेष आभार. नियमांचं पालन करायचंय. सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरले शब्बीर हाफिज साहेब या स्पेल मध्ये. तर या ठिकाणी चला चला सामना चालू करा. चला यानंतर ब्रेक टाइम सुद्धा आहे. चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं. शनी प्रतिष्ठान केज किंग रिबल. श्री गुरुदत्त बैटरी एजेंसी और मुले बैटरीज केज में आपका स्वागत है. केज तालुके का एक विश्वसनीय शोरूम जहां हम बैटरी इन्वर्टर के साथ खुशियां भी बांटते हैं.
एक बार हमारे शोरूम में आइए और आपकी जिंदगी में रोशनी ले आइए। आपका बजट कम है, कोई बात नहीं, हम 0% ब्याज पर आपको पूरा सेट देंगे। हमारे पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है। हम आपके घर, दुकान और ऑफिस को रोशनियों से भर देंगे। ट्राइकाल, माइक्रोटेक, एक्साइड जैसे मशहूर कंपनी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री गुरुदत्त बैटरी एजेंसी और मुले बैटरीज केस एक बार हमारे शोरूम को अवश्य भेंट दे। हमारा पता है श्री गुरुदत्त बैटरी एजेंसी और मुले बैटरीज, धारूर रोड, केज। चलिए, मैच शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर जो मैच खेला जा रहा है, इस बार तिरछे बल्ले से खेला है। मिड विकेट क्षेत्रों में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। एक रन पूरा करेंगे, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। एक रन से खाता खोलते हुए किंग्स रेबल क्रिकेट क्लब 105 रन 103 रन का पीछा करने के लिए मैदान में उतरी है। ओपनिंग बैट्समैन प्रतीक और सुनील गीते बल्लेबाजी के लिए तैयार है। पहली गेंद पर सिंगल लिया, दूसरी गेंद पर प्रतीक को सामना करना था इस गेंद का। गेंदबाज अशोक का भुजंग, अशोक की अगली गेंद, एक बार फिर से चल पड़े गेंदबाज सामना करते हुए। प्रतीक तिरछे बल्ले से खेला है। मिड विकेट क्षेत्र में गेंद काउ कॉर्नर पर फील्ड कर ली गई है। थ्रो अच्छा वहां पर नॉस्टा गेंद पर, एक रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज 103 का पीछा करने के लिए मैदान में उतरे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर एक बड़ा लक्ष्य रहेगा, टारगेट को चेस करने का एक आक्रामक अंदाज दोनों बल्लेबाज अपनाना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर अशोक काफी नफीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं। बढ़िया गेंद और उतना ही बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन इस गेंद में ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई की कमी, जिस कारण लॉन्ग ऑन के क्षेत्र रक्षक पर एक आसान सा कैच। तो आक्रामक रूप अपनाने के प्रयास में यहाँ पर बीट हुए हैं। बढ़िया कैच कंप्लीट किया। एक बेहतरीन गेंद यहाँ पर अशोक की, सीधे बल्ले से खेला जरूर था, लेकिन गेंद मिडल नहीं हो पाई थी और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र रक्षक ने कोई गलती नहीं की। एक आसान सा कैच। पहला विकेट यहाँ पर गिरता हुआ प्रतीक के रूप में, माफ कीजिएगा, सुनील गीते के रूप में। सुनील गीते एक रन बनाकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं और उनका स्थान लेने के लिए देखना है बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर कौन आते हैं। सचिन बल्लेबाजी के लिए आए हैं, नए बल्लेबाज, और यहाँ पर पहले ही ओवर में एक विकेट गिर चुका है। तो यहाँ पर बैकफुट पर रहेंगे यहाँ पर किंग्स रेबल की टीम। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। थोड़ा गेंद रोल होने के बाद काफी रन बनते हैं, हमने पहली इनिंग में भी देखा। काफी बढ़िया गेंदबाजी करने के बावजूद एक अच्छे टारगेट पर पहुंचने में कामयाब हुई। इस बार सीधे बल्ले से खेलना चाह रहे थे, बैट का बाहरी किनारा लिया, गेंद गई है गली क्षेत्र में। खिलाड़ी फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक के एक रन चुराने का मौका दोनों बल्लेबाज के पास। हेलो, अगली गेंद एक बार फिर से चल पड़े गेंदबाज।
इस बार फिर से खेल दिया है, लॉफ्टेड शॉट है, मिड विकेट स्कोरलेस क्षेत्र पर गेंद को पहुंचाते हुए खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे लेकिन फील्ड नहीं कर पाए। गेंद सीधी दर्शक दीर्घाव में जाती हुई 6 रनों के लिए। काफी करारा प्रहार था। बल्लेबाज आते ही पहली गेंद पर एक बढ़िया प्रहार किया है और अपने टीम को मजबूत स्थिति में लाने के लिए और खुद का भी आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काफी काबिल तारीफ स्ट्रोक था ये। इस 6 रन के साथ में 1 ओवर का खेल हुआ समाप्त, 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और प्रतीक जो आइकॉन खिलाड़ी है, जानते हैं बखूबी अपने टीम को अगर अच्छी स्थिति में रखना है तो उनका टीम पर विकेट पर टिके रहना बहुत जरूरी है। टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण पारी उन्हें खेलनी है आज। किंग्स रेबल क्रिकेट क्लब 103 का पीछा करने के लिए उतरी है, जिसमें पहले ओवर से 1 विकेट गवाकर 9 रन बन चुके हैं। इस ओवर से 1 विकेट आया, 1 6 आया। एक अच्छा नफा तुला ओवर कहूंगा मैं अशोक गेंदबाज का। और अगले गेंदबाज आए हैं प्रणव बारकुल। प्रणव बारकुल भी एक आइकॉन खिलाड़ी है, काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। देखना है अब गेंदबाजी का भार उनके कंधों पर है, किस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर करते हैं। निश्चित रूप से सचिन जो बल्लेबाजी के लिए आए हैं उनको ज्यादा बढ़िया पुल किया है। स्कोरलेस क्षेत्र पर खिलाड़ी मौजूद है, रन वहां पर कैच कंप्लीट कर लिया है। एक आसान सा कैच स्कोरलेस के क्षेत्र रक्षक द्वारा अच्छा कैच कंप्लीट किया। और मैं कही रहा था कि यहाँ पर सचिन धौड़े को थोड़ा सा साथ देना होगा आइकॉन खिलाड़ी का, लेकिन यहाँ पर पहली गेंद पर दूसरी गेंद खेल रहे थे और पुल कर रहे थे, वहां पर हुक शॉट खेला था। स्कोरलेस क्षेत्र रक्षक के हाथों में कैच थमा बैठे। एक आसान सा कैच वहां पर खड़े क्षेत्र रक्षक द्वारा। दूसरा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ, विकेटों की झड़ी लग रही है, विकेट रोकना बहुत जरूरी है। और यही कह रहे हैं प्रतीक कि आप सब मेरा साथ दे खड़े रहे वहां पर, बाकी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। लेकिन किंग्स रेबल क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज आ रहे हैं और जा रहे हैं, आना जाना चला रहेगा, लेकिन मैच कहीं हाथ से ना चला जाए। इस बार बढ़िया शॉट और यहाँ पर बैकफुट खुद अपने ही फॉलो थ्रू में कैच करने का मौका था, लेकिन काफी कम चांसेस होते हैं इस तरह के कैचेस कंप्लीट करने में, क्योंकि गेंदबाज को गेंद डालने के बाद थोड़ा सा झुकाव आगे होता है। गेंद आने के बाद काफी कम समय होता है, मेरे हिसाब से आधे से भी कम सेकंड का समय यहाँ पर गेंदबाज को मिला था, जिस पर कैच करना इतना आसान नहीं होता। ऐसे कैचेस करने के लिए हाथों में फेविकॉल का जोड़ होना चाहिए, जो चिपक जाए तो चिपक जाए, छूटे नहीं। इस बार फिर से गेंदबाज तैयार, ऑफ स्टंप पर थी गेंद, छेड़खानी की है, गली और पॉइंट के बीच से गेंद को निकालने की कोशिश थी, लेकिन 1 रन ही मिल पाएगा दोनों बल्लेबाज को। रन संख्या में आगे बढ़ोतरी होती हुई 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 2 जारी है, जिसे लेकर आए हैं प्रणव बारकुल। अब तक के 2 रन खर्च करके एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर चुके हैं। इस बार फिर से बढ़िया गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला है, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ की खिलाड़ी वहां पर मौजूद है मनोज कदम। मनोज कदम एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, आइकॉन खिलाड़ी है, इनके हाथों से रन चुराना नामुमकिन है। 1 रन यहां पर लेने की कोशिश थी, सही समय पर लिया हुआ सही निर्णय। इस बार तिरछे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र रक्षक को जैसे ही देखा आगे खड़े थे, उनके सर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के बाहर निकालते हुए 4 रनों के लिए बढ़िया स्ट्रोक। 4 रन की आवश्यकता भी थी यहाँ पर, क्योंकि कुछ दबाव बन रहा था, डॉट गेंदें आ रही थी, तो कुलदीप ने यहाँ पर चौका लगाया और टीम के स्कोर को पहुंचाया 15 रनों पर। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर निश्चित रूप से प्रतीक जैसे बल्लेबाज को साथ देने के लिए चौके और छक्के लगाते साथ साथ एक सिंगल डबल्स भी लेना चाहिए। एक चौका यहाँ पर लग चुका है, थोड़ी धीमी गति से रन संख्या जरूर शुरू हो चुकी है, जिसका कारण है इस बार फिर से तिरछे बल्ले से खेला है, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है फील्ड करने के लिए और अच्छा फील्ड भी किया। 1 रन से ही संतुष्ट और रन संख्या आगे बढ़ती हुई 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो चलिए टाइमर के ऊपर ध्यान रखिए, आपको टाइम दिया गया है 35 मिनट का। 35 मिनट में ही आपको 8 ओवर पूरे करने हैं। अगर कुछ समय ज्यादा लगता है तो इसके लिए आपको दंड भी दिया जा सकता है। कोई भी नरमी नहीं बरती जाएंगे, आपको ध्यान रखना है इस बात का। अंपायर्स भी इस बात की चेतावनी देते चले
गेंदबाजों को, क्योंकि गेंदबाज आमतौर पर जब तक कि आप वार्निंग नहीं देते हैं, खिलाड़ी उसका ज्यादा। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, गेंद सीधी लॉन्ग ऑन क्षेत्र तक पहुंची है, लेकिन लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, फील्ड करते थ्रो करते तब तक के एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ में रन संख्या आगे बढ़ती हुई 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो टाइमर शुरू हो चुका है, आप टाइमर पर बिल्कुल ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि टाइमर समाप्त हो जाए और आपको फिर कुछ खिलाड़ियों को अंदर सर्कल के अंदर रखकर पेनल्टी का सामना करना पड़े। अगली गेंद एक बार फिर से बल्ले से खेला है, इस बार गेंद हवा में है और खिलाड़ी बन जाएंगे दर्शक। गेंद को लेकर आने का काम करना होगा, गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बढ़िया प्रहार था ये, बिल्कुल आइकॉन अपने नाम के अनुरूप यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह से उन्हें टीम में आइकॉन के रूप में लिया गया है, बिल्कुल उसी तरह से यहां पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस 103 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतीक को 50 से ज्यादा रन बनाने होंगे। जिम्मेदारी उनके कंधों पर बहुत ज्यादा है, लेकिन साथ ही साथ नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी जो आ रहे हैं उन्हें साथ देना बहुत जरूरी है। बढ़िया शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, पिछली बार था स्क्वायर लेग, इस बार एक्स्ट्रा कवर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया प्रहार कर रहे हैं, टाइमिंग बहुत अच्छा है और जहां पर गेंद डाल रहे हैं वहीं पर चौके और छक्के लगा रहे हैं। बिल्कुल काबिल तारीफ बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर प्रतीक। बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जो कवर ड्राइव खेला गया था वहां पर खिलाड़ी नहीं था, बिल्कुल जांच पड़ताल कर स्ट्रोक को खेला गया था। 4 रन के साथ में रन संख्या बढ़ती हुई 27 रन और ये एक्स्ट्रा रन है, वाइड का इशारा आता हुआ। लाइन और लेन बिगड़ती हुई यहाँ पर गेंदबाज अशोक की 28 रन संख्या 2 विकेट के नुकसान पर। प्रतीक ने उसके ऊपर जो आक्रमण किया है इसके कारण यहाँ पर थोड़ी सी लाइन लेन बिगड़ रही है। इस बार बढ़िया शॉट स्ट्रेट ड्राइव किया है, मनोज वहां पर मौजूद है, लेकिन गेंद बहुत ही अच्छी तरह से फील्ड कर ली गई। बेहतरीन एफर्ट। मैंने पहले ही कहा कि मनोज एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है और इतने आसानी से रन छोड़ते नहीं है। ये एक अच्छी फील्डिंग, एक्स्ट्रा लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर जैसी गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही थी, अंतिम समय पर जंप लगाया और बहुत ही अच्छी तरह से ये फील्ड किया। रिप्ले में भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ये एफर्ट्स देखने को मिले मनोज कदम द्वारा। अगली गेंद एक बार फिर से, इस बार सीधे बल्ले से और कोई मौका नहीं होगा खिलाड़ी को, क्योंकि गेंद सीधी जिस तरह से बंदूक से गोली छूटती है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और स्टेज के ऊपर जो मंडप यहाँ पर रखा है वहां पर गेंद जाकर पहुंच चुकी है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था ये, सीधे बल्ले से खेला था और गेंद को 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया है। आइकॉन खिलाड़ी प्रतीक बखूबी इस काम को अंजाम देते हुए इस 4 रन के साथ में रन संख्या 34 रनों पर जा पहुंची है, 2 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद इस ओवर की, एक बार फिर से गेंदबाज अशोक। ओह बढ़िया गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद थी। अंतिम गेंद पर एक अच्छी नफीतुली गेंदबाजी। अंत भला तो सब भला कहते हैं, इस तरह से अपने कोटे के अंतिम गेंद को पूरा किया। ओवर हुआ समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर येडेश्वरी चैंपियंस लीग सीजन 2 2025 सीजन 2 और खासदार चषक 2025 के तालुके में ये ऑर्गेनाइज किया गया बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट। बड़े नामचीन खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में आमंत्रित किए गए। कुल 14 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। बाउंड्री के ऊपर आप बोर्ड्स देख रहे हैं, सभी टीमों के बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं और साथ ही साथ कुल 11 दिन चलने वाला ये मुकाबला, ये टूर्नामेंट। ओह बढ़िया गेंद थी ऑफ स्टंप से, लेकिन थोड़ी ज्यादा बाहर थी। गेंदबाज मनोज कदम इस गेंद पे लाइन और लेंथ नहीं रख पाए, गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर गई। खिलाड़ी प्रतीक ने इस गेंद को छोड़ दिया। एक्स्ट्रा के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी, पुल किया है यहाँ पर और पुल है पावरफुल। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। एक आइकॉन ने किया हुआ, दूसरे आइकॉन पर है हमला और 6 रन यहाँ पर बल्लेबाज को मिलते हुए। 6 रन के साथ में रन संख्या जा पहुंची है 42 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 2 6 अगर लगते हैं लगातार प्रतीक के बल्ले से तो 501 रुपए का इनाम यहाँ पर उनके संग मालक की ओर से आ चुका है।
देखिए अपने आइकॉन खिलाड़ी को हौसला अफजाई भी कर रहे हैं और टीम के लिए भी महत्वपूर्ण है ये चौके और छक्के आना, इसलिए यहाँ पर 500 रुपए का इनाम दिया गया है। 42 पर 2, 3.1 ओवर के बाद चौथे ओवर का खेल जारी है, जिसे लेकर आए हैं मनोज कदम। अभी भी जीत के लिए 61 रनों की आवश्यकता है। इस बार भी पुल किया है, ये पुल थोड़ा सा जी नहीं बिल्कुल पावरफुल था और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। खिलाड़ी के मस्तक पे दस्तक कहते हैं उस तरह का ये शॉट, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर लगा था टाइमिंग मिस हुआ है कि नहीं, लेकिन ताकत इतनी ज्यादा थी कि मिस टाइम शॉट भी छक्के के लिए तब्दील कर दिया है बल्लेबाज प्रतीक ने। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के हो चुके हैं। 500 रुपए का इनाम यहाँ पर अनाउंस किया गया था संघ मालक की ओर से, वो 500 रुपए का इनाम यहाँ पर प्रतीक के जेब में जाता हुआ। फाइनल मुकाबला ये मैच होने के बाद तुरंत वो इनाम यहाँ पर दिया जाएगा। अगली गेंद एक बार फिर से मनोज की, मनोज थोड़े महंगे साबित होते हुए 2 गेंदों से 13 रन खर्च कर चुके हैं। लेग स्टंप पर थी गेंद और बेहतरीन फ्लिक स्ट्रोक, 6 रन यहां पर देते हुए बल्लेबाज प्रतीक लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्स लगाए हैं। एक बेहतरीन 6, 3 गेंदों से 3 छक्के लगाते हुए प्रतीक और स्कोर को पहुंचा दिया है 54 रनों पर। 54 अर्धशतक यहां पर पूरा होता हुआ और ये बेहतरीन स्ट्रोक बल्लेबाज प्रतीक को देखने का मिला है। और अगर फिर से 3 छक्के लगाते हैं, मतलब कुल 6 छक्के अगर हो जाते हैं इस ओवर से, तो 1001 रुपए का इनाम यानी 1500 रुपए यहां पर जेब में जाएंगे प्रतीक की। 500 रुपए तो पहले ही जा चुके हैं। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए प्रतीक। बढ़िया गेंद थी, इस बार डॉट गेंद कर दी है, चेंज ऑफ पेस किया था, गति से डाली हुई गेंद थी ये। इस गेंद में स्पीड ज्यादा इस्तेमाल किया मनोज ने, डॉट गेंद की है, थोड़ी सी राहत की सांस ली होंगी। इस बार दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर जाती हुई वाइड का इशारा आता हुआ। इस मैच के अंपायर है सुशील नरोडे सर, मैन फ्रॉम वाशिम, और साथ ही साथ स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में है अमोल पाटिल सर, भूम परांडा से आते हुए। ऑफ स्टंप पर थी गेंद, कट किया है, गेंद अंदरूनी हिस्सा लेती हुई थर्ड मैन के क्षेत्र पर जा रही है। खिलाड़ी फील्ड करते थ्रो करते तब तक के 1 रन चुराने का मौका था। रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल जारी है। अभी भी 25 गेंदें और 47 रन। इस ओवर ने काफी कुछ सिचुएशन बदल दी है। ओहो बढ़िया गेंद थी, यहाँ पर चेंज ऑफ पेस किया, स्पिन भी हुई गेंद और बल्लेबाज समझ नहीं पाए थे, लेकिन जैसे तैसे 1 रन पूरा कर लिया। ओवर की हुई है समाप्ति, 4 ओवर का खेल समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और बिल्कुल यहाँ पर 24 गेंदें और 46 रनों की आवश्यकता है। बिल्कुल ड्रिंक ब्रेक यहाँ पर दिया जाएगा, 2 मिनट का ड्रिंक ब्रेक होगा, आप इसका ध्यान रखें। 2 ही मिनट में आपको वापस आना है, ज्यादा समय ना ले। फील्डिंग टीम भी आप 2 मिनट के अंदर ड्रिंक ब्रेक कंप्लीट कर ले। और जो पानी लेकर अंदर जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप साथ ही साथ हमारे अंपायर का भी ध्यान रखें, वो अंदर खड़े होते हैं, आप उन्हें भी पानी पिलाने की कृपा करें, खासतौर पर बैटिंग टीम, क्योंकि बैट्समैन जो होते हैं वो 2 खिलाड़ियों को ही पानी पिलाना होता है, फील्डिंग टीम को पूरे 11 खिलाड़ियों को पानी पिलाना होता है। तो आप 2 खिलाड़ियों को पानी पिलाएं, साथ ही अंपायर को भी पानी दे दीजिए। काफी धूप है, इस कड़ी धूप में सुबह से शाम तक के अंपायरिंग करना आसान बात नहीं होती। पठान सर, आप अगर अंपायरिंग करते तो शायद आपको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि आप एकदम कहते हैं कि स्ट्रांग मैन है। सुबह से लेकर शाम तक के बस 1 नींबू पानी दीजिए, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। और हाल ही में अभी रमजान के रोजे खत्म हुए तो पठान सर को तो आवश्यकता ही नहीं है, पूरी प्रैक्टिस हो चुकी है महीने भर की। 2 छूट गए हैं सिर्फ, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर रन संख्या है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब 24 गेंदें और 46 रनों की आवश्यकता है। श्री गुरुदत्त बैटरी एजेंसी और मुले बैटरीज केस में आपका स्वागत है। केज तालुके का एक विश्वसनीय शोरूम, जहां हम बैटरी इन्वर्टर के साथ खुशियां भी बांटते हैं। बिल्कुल यहाँ पर हमारे सुशील नरोडे सर कह रहे हैं कि अगर शेर खान सर, अगर आप अंपायरिंग पर होते और गेंदबाज ज्यादा अपील करते फील्डर्स, तो फिर आपका क्या डिसीजन होता? सीधे आउट।
अपील मेहनत ज्यादा की है तो उसे आउट दिया जाएगा, लेकिन देखा जाए तो अगर आउट है तो ही आउट देना चाहिए। अपील ज्यादा हो या कम हो इसका कोई महत्व नहीं होता। चलते हैं मैदान की तरफ। ड्रिंक ब्रेक यहाँ पर खत्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों ही टीम के एक्स्ट्रा खिलाड़ी का। बिल्कुल 2 मिनट के अंदर आपने ड्रिंक ब्रेक पूरा किया है, इसके लिए आपको कुछ ग्रेस पॉइंट जरूर दिए जाए। यहाँ पर एक अच्छी नीति के साथ आपने ये काम पूरा किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं मैदान की तरफ। 14 गेंदों से 44 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रतीक, और 57 रन संख्या है। नॉन स्ट्राइक एंड पर जो कुलदीप खेल रहे हैं, बिल्कुल मैंने कहा था कि कुछ खिलाड़ियों को यहाँ पर साथ देना होगा प्रतीक का, वही यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं कुलदीप। 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज आए हैं यहाँ पर। स्क्वायर क्षेत्र पर खेल दिया है, काफी करारा प्रहार। खिलाड़ी वहां पर फील्ड करते थ्रो करते 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए भी निकल पड़े हैं, और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट कहूंगा मैं। यहाँ पर 2 रन पूरे कर लिए हैं। शिंदे है गेंदबाज, सूरज शिंदे। इस बार पैरों से टकराई हुई गेंद गली क्षेत्र पे गई है, पॉइंट के खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। 1 रन पूरा करेंगे। लेग बाइज का इशारा आता हुआ अंपायर अमोल पाटिल सर का। लेग बाइज के रूप में ये रन संख्या में बढ़ोतरी होती है। 50 रन की यहाँ पर साझेदारी हो चुकी है मात्र 19 गेंदों में। बहुत ही अच्छी साझेदारी कहूंगा मैं दोनों खिलाड़ियों की। बिल्कुल इसी तरह इसकी साझेदारी की आवश्यकता थी। 22 गेंदें और 44 रनों की आवश्यकता है मुकाबले को जीतने के लिए। जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे मुकाबला, और यहाँ पर क्या हुआ, ये कहानी में ट्विस्ट। पॉइंट के क्षेत्र रक्षक के हाथों में कैच थमा बैठे प्रतीक, और यहाँ पर गेंदबाज सूरज ने एक बेहतरीन विकेट हासिल किया प्रतीक के रूप में। अच्छा कैच कंप्लीट किया, और बिल्कुल महत्वपूर्ण विकेट कहूंगा मैं 44 रन के स्कोर पर। रन संख्या यहाँ पर 44 पर आउट हो चुके हैं प्रतीक, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने अपना काम पूरा किया है, लेकिन काम पूरा हुआ नहीं है, अधूरा है, जो बाकी के बल्लेबाजों को जाकर पूरा करना है। रन संख्या है 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और स्ट्राइक पर अब नए बल्लेबाज होंगे। कौन है बैट्समैन? रतन आए हैं नए बल्लेबाज, जो सामना करेंगे सूरज की गेंदबाजी का। इस बार बढ़िया गेंद थी, डॉट गेंद, रतन की पहली गेंद यहाँ पर विकेटों पर डालने की कोशिश थी सूरज की। डॉट गेंद आती हुई रतन वाघमारे, जो नए बल्लेबाज है, राइट हैंडेड बल्लेबाज, 136 मैचेस खेल चुके हैं, 948 रन उनका स्कोर। इस बार बढ़िया गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद थी, खुद अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिंगल मिलेगा यहाँ पर बल्लेबाज को। तो रन संख्या है 61 रन 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर रतन सूरज शिंदे की ओर से देखने को मिली। अब तक की बात 3 रन खर्च किए हैं। तिरसठ रन 5 ओवर के समाप्ति के बाद 63 रन। अब 18 गेंदें और 40 रनों की आवश्यकता है। एक निर्णायक मुकाबला, एक बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा था कि 103 का पीछा करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि शुरुआत में कुछ झटके लगे थे किंग्स रेबल क्रिकेट क्लब को, लेकिन वो झटके बिल्कुल महसूस होने नहीं दिए। प्रतीक ने 44 रन के स्कोर पर फिलहाल आउट होकर वापस लौट चुके हैं, लेकिन अपनी टीम को बिल्कुल मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अब बाकी का काम कुलदीप और रतन को पूरा करना है। 18 गेंदें 40 रन और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं।
गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं आइकॉन। पटकी हुई गेंद थी, पुल करना चाह रहे थे, गेंद सीधे बैट का ऊपरी हिस्सा लेती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, और प्रणव को मिलती हुई ये बेहतरीन सफलता। इस विकेट के साथ में ये विकेट नंबर 4 यहां पर जाता हुआ, रन संख्या वहीं पर रुकी हुई 63 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और काबिल तारीफ बात कहना चाहूंगा मैं यहाँ पर बल्लेबाज कुलदीप की। रतन ने अंपायर के इशारे का इंतजार नहीं किया, आउट हुए तुरंत वहां पर क्रीज छोड़ दिया और निकल कर आए। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, स्पोर्ट्समैनशिप होती है, जिसमें खिलाड़ी अपने डिसीजन के लिए अंपायर का इंतजार नहीं करते हैं। बहुत काबिल तारीफ ये काम यहाँ पर रतन द्वारा किया गया है। रतन की जगह लेने आए हैं माजिद शेख, और गेंदें बची है 17 और जीत के लिए चाहिए 40 रन। 17 गेंदें 40 रन, ये मुकाबला जीतने के लिए। बढ़िया गेंद, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलना चाह रहे थे, गेंद पॉइंट के ऊपर से निकालने की कोशिश थी, लेकिन सीधे पॉइंट के खिलाड़ी के हाथों में गेंद जाती हुई, और एक बार फिर से आने और जाने का सिलसिला जारी हो चुका है। जैसे पहले ओवर में कुछ सिलसिले हुए थे, देखे हमने कि खिलाड़ी आ रहे थे जा रहे थे, बिल्कुल वैसी ही बात अब फिर से प्रतीक के आउट होने के बाद कुछ नजर आ रही है। रतन गए आए और उसके बाद माजिद भी गए और वापस आ गए। गोल्डन डक इसे कहा जाता है, पहली गेंद पर आउट होने वाले बल्लेबाज को गोल्डन डक कहा जाता है। तो माजिद यहाँ पर गोल्डन डक आउट होकर वापस लौट चुके हैं। रन संख्या वहीं पर रुकी हुई है 63 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 16 गेंदे 40 रन, हर गेंद से अब 2 कुछ रनों की आवश्यकता है। रिवर्स, पहले ही आते आते रिवर्स खेलने की कोशिश थी, यहाँ पर गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट गेंद आती हुई। 15 गेंदे 40 रन, अब तक के 3 गेंदे डाले हैं प्रणव ने, कोई भी रन नहीं खर्च किया है और 2 सफलताएं हासिल की है इस ओवर से। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए प्रणव। ओह बढ़िया गेंद, चेंज ऑफ पेस, उंगलियां फेरी गई थी वहां पर, देखा गया कि बल्लेबाज नया है, उस पर ज्यादा सेट होने का समय नहीं है, तो कुछ डॉट गेंदें निकाल दी जाए। 4 गेंदें लगातार डॉट आती हुई, एक निर्णायक ओवर साबित होता हुआ इस इनिंग का। एक ओवर में ज्यादा रन खर्च किए गए थे, तो एक ओवर में ज्यादा डॉट दिए गए, और यहाँ पर तीसरी विकेट है इस ओवर से। लगातार 5 गेंदें डॉट है ये। बिल्कुल मैच कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ झुकता हुआ। जब प्रतीक ने मनोज कदम पर आक्रमण किया था तो मैच किंग्स रेबल की तरफ झुक चुका था, लेकिन जैसे ही प्रणव गेंदबाजी के लिए आए, प्रणव ने फिर से 5 डॉट गेंदे करते हुए 3 विकेट हासिल किए, और एक बार फिर से रिक्वायर्ड रन रेट में काफी कुछ बदलाव लेकर आए हैं। अब गेंदे बची है 13 और जीत के लिए चाहिए 40 रन। तो जितने गेंदे यहाँ पर डाली है सभी के सभी बिंदी गेंदे हैं। इस 5 गेंदों पर अब तक के कोई रन नहीं आया है। बैटर का नाम बताइए। वैभव। ओ बढ़िया गेंद, और मेडन ओवर कहूंगा मैं यहाँ पर। येडेश्वरी चैंपियंस लीग की पहली मेडन ओवर, खासदार चषक 2025 की ये पहली मेडन ओवर है, जिसे लेकर आए प्रणव बारकुल। इस ओवर से 3 विकेट, 3 सफलताएं हासिल की और कोई भी रन खर्च नहीं किया। बिल्कुल तारीफ की जाए इस गेंदबाज की, तालियों के साथ में इस खिलाड़ी की हौसला अफजाई करनी चाहिए। बेहतरीन गेंदबाज यहाँ पर एक मेडन ओवर किया है, और अब जीत के लिए चाहिए 12 गेंदे और 40 रन। तो 12 गेंदे और 40 रन, 18 गेंदे 40 रन का इक्वेशन था शेरखान साहब, और अब 12 गेंदे 40 रन है। तो जो स्कोर बोर्ड पे 40 का आंकड़ा था वो हिलने नहीं दिया प्रणव ने। नए गेंदबाज शिंदे, सूरज शिंदे। डॉट गेंद आती हुई, पहली गेंद पर डॉट। मेरे ख्याल से सूरज शिंदे को कल यहाँ पर मैदान पर आना चाहिए था, क्योंकि कल सुबह से दिन भर से हमें सूरज नजर नहीं आ रहा था, बादल ही बादल थे। आज सूरज नजर आ रहा है और साथ में हमारे ग्राउंड पर सूरज शिंदे भी है। सूरज चमक रहा है यहाँ पर। बढ़िया गेंद, स्क्वायर लेग क्षेत्र पर तिरछे बल्ले से खेला है, काउ कॉर्नर पर गेंद जा रही है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। 1 रन यहाँ पर पूरा करेंगे। इक्के दुक्के से अब काम नहीं बनने वाला है, अब चाहिए चौके और छक्के। 4 रन यहाँ पर
जरूर आने चाहिए। चौके छक्के लगाना मुश्किल है लेकिन चौके लगाना आसान है। कलात्मक स्ट्रोक देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर खिलाड़ी फील्ड करते हैं, एक रन भी यहाँ पर लेंगे। सिंगल से यहाँ पर आप इस बड़े लक्ष्य के पीछे नहीं जा सकते हैं क्योंकि अब 10 गेंदे और 38 रनों की आवश्यकता है। 9 गेंदे और 38 रन। फुल टॉस और इस पर करारा प्रहार किया है लेकिन यहाँ पर मिड विकेट क्षेत्र पर काफी अच्छा प्रयास किया गया। 2 रन जरूर यहाँ पर दौड़कर पूरे किए लेकिन 2 रन अपनी टीम के लिए बचाते हुए, क्योंकि 4 रन होने की आशंका थी। कैच नहीं कर पाए लेकिन उसके बाद फील्ड बहुत अच्छा किया तो 2 रन जरूर अपनी टीम के लिए बचाए हैं। अब 8 गेंदे और 36 रनों की आवश्यकता है। 8 गेंदे और 36 रन। ओ बढ़िया गेंद थी, यहाँ पर खुद अपने ही फॉलो थ्रू में फील्ड किया। डॉट गेंद आती हुई, रन संख्या वहीं पर रुकी हुई है। 7 गेंदे 36 रन, 67 रन संख्या है 6 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला है। कवर ड्राइव यहाँ पर देखने को मिला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, प्रोटेक्शन था यहाँ पर और 1 रन यहाँ पर पूरा किया। फील्ड किया, वहां पर गेंद गुम सी गई थी लेकिन वहीं पर थी। पुला खालून पानी गेला नहीं, रोशन गेट बंद हो गए थे आज, खुले नहीं। ओवर समाप्त हुआ है। 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 6 गेंदों से बचाइए 35 रन। 6 गेंदों से 36 रन कभी बने हैं क्या शेरखान भाई? 6 गेंदों से 36 रन बिल्कुल। और शायद आप उस मुकाबले में थे या नहीं लेकिन हमारे श्रीरामपुर की टीम खेल रही थी, राहुरी में मुकाबला चल रहा था। जय हिंद राहुरी के खिलाफ एसएस क्रिकेट क्लब श्रीरामपुर खेल रही थी और 6 गेंदे 36 रनों की आवश्यकता थी बिल्कुल। तो उसके चश्मदीद गवाह भी है शेरखान भाई। गेंदबाज जड़ में डाली हुई गेंद, पहली गेंद क्लीन बोल्ड। बॉलर का नाम बताइए, बैट बॉलर यहां पर कौन है? पहली गेंद पर विकेट, 6 गेंदों पर 36 रन की आवश्यकता है। बॉलर का नाम बताइए। शेरखान, श्रीकांत, श्रीकांत और शेरखान, थोड़ा सेम प्रोनाउंसिएशन है। मुझे लगा अब शेरखान भाई कमेंट्री नहीं कर रहे तो क्या आप गेंदबाजी के लिए चले गए? तो हम बात कर रहे थे 6 गेंदे 36 रन और इमरान मलिक बल्लेबाजी कर रहे थे। विकी मुंडे थे गेंदबाज, एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज है। 6 गेंदों में 36 रन चाहिए थे और क्वार्टर फाइनल का मुकाबला था वो, यानी कि बख्शीश में जाने वाला मुकाबला था। उसमें बिल्कुल श्रीकांत ले लिया गया है नाम यहाँ पर। तो श्रीकांत ने यहाँ पर पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया है। 6 गेंदों में अब 5 गेंदों चाहिए 35 रन। अभी भी 5 छक्के लग सकते हैं, रिंकू सिंह बन सकते हैं। राहुल तेवतिया, रिंकू सिंह, ये कुछ खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने अंतिम ओवर में 5 छक्के लगाकर मुकाबले जिताए हैं। तो यहाँ पर फिर से एक मौका बन सकता था यहाँ पर, लेकिन फिर से बहुत अच्छी डॉट गेंद बिल्कुल जड़ में डाल रहे हैं श्रीकांत। इतने आसानी से रन नहीं देना चाहते और फिर से ब्लॉक होल डालने की कोशिश थी। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई, 1 रन यहाँ पर पूरा किया। 1 रन के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई और इस टूर्नामेंट के आयोजक सम्मानीय बाला साहेब खुने मुड़े बैटरी के ओनर ऑर्गेनाइजर, उनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। उनका भी हार्दिक स्वागत। ओह, फिर से एक बार जड़ में डाली हुई गेंद क्लीन बॉल करते हुए, बेहतरीन गेंद, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और ये मुकाबला लगभग अपने पक्ष में कर चुके हैं। वो मैच कैसे गई? इस मैच के बाद तुरंत 20 मिनट का ब्रेक है। 20 मिनट जो नमाज का समय है उसके कारण यहाँ पर ब्रेक दिया गया है, लेकिन उसके बाद तुरंत मतलब ठीक 1:30 मिनट 1:30 बजे यहाँ पर मुकाबला शुरू किया जाएगा। तो 20 मिनट के ब्रेक के बाद आप तुरंत यहाँ पर आ जाइए। सभी टीमें, 2 जो मैच अभी खेले जाएंगे इसके बाद का जो मैच होगा, शालू एसबीआई और लियो जिम, ये 2 टीमों के बीच मुकाबला होगा। अंतिम गेंद
फुल टॉस गेंद खेल दिया है स्कोरलेस क्षेत्र पर, खिलाड़ी वहां पर फील्ड करेंगे लेकिन यहाँ पर एक रन चलकदमी करते हुए पूरा करते हुए, और इसी के साथ शॉट खेलने का प्रयास, फिर से गेंद अलॉन्ग द कारपेट जारी है लेकिन यहाँ पर लगभग मुकाबला जीत लिया है। अंतिम समय पर सिंगल जरूर लिया है लेकिन यहाँ पर कुल दो बॉल डाले नहीं, 71 रन 8 विकेट 8 ओवर की समाप्ति के बाद, और इस तरह से ये मुकाबला शनि प्रतिष्ठान ने 31 रनों से जीत लिया है। एक अच्छी जीत। तो अब यहाँ पर हम लेंगे ब्रेक, 20 मिनट का ब्रेक होगा। 1:10 हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक 20 मिनट के बाद मतलब 1:30 1:30 बजे यहाँ पर सभी को आना है। और अगले मुकाबले की जो दो टीमें हैं, शालू एसबीआई और लियो जिम, ये दोनों ही टीमें यहाँ पर मैदान में आ जाएंगी। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि सही समय पर आपको आना है, बिल्कुल भी कोई भी एक्स्ट्रा समय नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ उस दौरान जो यहाँ पर नमाज को जाना चाह रहे हैं वो जाकर जल्द से जल्द वापस आ जाइए। खिलाड़ी खासतौर पर जल्दी जाकर वापस आए।